समझ तो इतना ही बताती है, मोटी मोटी समझ। विधायक का काम पड़ता है मुंबई में, सांसद का ज्यादा काम होता है दिल्ली में। आपको क्या लगता है डेवलपमेंट फंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लगता? उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। अच्छा, सांसद निधि फंड नहीं मिलता, लोकल एरिया में सांसद निधि फंड नहीं मिलता, केंद्र सरकार से उन्हें कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एकनाथ शिंदे से काम करना था इसलिए आ गया। देखिए, आप मुझे संदीप भाई, वहां पर वो नाराज है, वहां पर वो उनके नेता उनके लिए कैंपेनिंग नहीं करते। उनके नेता तो आज उनको खुलेआम गाली दे रहे थे। नेशनल टेलीविजन पे उनको गाली दे रहे थे, उनको भ्रष्ट कह रहे थे। तो कौन रुकेगा ऐसे पार्टी में? अच्छा, रुके। अच्छा, बोलिए, अगर आपके बारे में कोई ऐसा कहता है तो आप अच्छा, ये रुकेंगे क्या? आपने संपर्क साधा था या वो फंडिंग बीजेपी ने की? देखिए, एकनाथ शिंदे राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री है। सभी पार्टी के लोग, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे जी के लोग हो, एनसीपी के लोग हो, सभी को शिंदे साहब के साथ काम करना पड़ता है। अच्छा, शिंदे साहब के साथ काम करना, बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी में विलय क्यों नहीं किया? आपके साथ विजय नहीं, बिल्कुल आपके साथ विलय किया, बीजेपी के साथ नहीं। हम लोग तीनों सहयोगी है, हम लोग महायुति है। हम सब इलेक्शन जो है एक साथ लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार एकजुट, ताकतवर और एक साथ है। और ये एक महायुति है और एनडीए बनकर, एनडीए के घटक बनकर हम सम्मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। कृष्णा भाई, ये राजनीति इतनी आसान नहीं होगी। आम दर्शक को तो आप समझा देंगे। दरअसल आपके साथ विलय इसलिए किया, बिल्कुल आसान नहीं है। आज उद्धव ठाकरे जी समझ गए कि राजनीति आसान नहीं है। अरे, आप ही बोलते रहेंगे, मैं थोड़ा सा बोल लूं प्लीज, इजाजत हो? अरे, आप बोलने नहीं देंगे मुझे, कुछ तो बोलूं। सुनिए तो, बोलिए। आपके साथ जो विलय हुआ, वो विलय दरअसल होना था बीजेपी के साथ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इन 6 में से 4 सांसद तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर बने हुए हैं। तो बीजेपी में जाते तो बीजेपी के वहां पुराने उम्मीदवार बुरा मान जाते, आपके टिका दिए गए। पर डील की है बीजेपी ने, गलत जानकारी तो नहीं मिली मुझे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ? देखिए संदीप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, शिवसेना भी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है। अगर यहाँ पर काम करने नहीं मिलेगा तो दूसरा विभाग में काम करने मिलेगा। दोनों पार्टियों में काम बहुत है, कार्यकर्ता बहुत है और सभी को अपना। कृष्णा हेगड़े ये कह रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ काम करना था, उप मुख्यमंत्री के साथ, इसलिए आ गए। ये तो सांसद हैं, सांसद उप मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करना चाहते हैं। ये गले उतरती है बात। यह तो ग्रेट इंडियन सेल लग गई है राजनीति के बाजार में। आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? 1.5 मीटर तार जी आवाज आ रही जाएगी और 30 रुपए से मैंने पूछा। देखिए संदीप, ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये दरअसल इसका एक नया नाम देना चाहिए, बेशर्म राजनीति। अब ये सब कहना भूल जाना चाहिए कि ये जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये सब बेकार की बात है। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब ये लोग जो जिनका कोई ईमान धर्म है ही नहीं, किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले चुनाव लड़ते हैं, बार-बार के नाम पे वोट मांगते हैं और कुछ समय के बाद उनके सामने गाजर लटका दी जाती है, फिर लेते हैं और फिर कहते हैं जनता की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। इतने समझदार नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। ये जितने लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इनका हिसाब जनता किस तरीके से करेगी। नहीं, पर इसमें पार्टियों को अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा ना कहीं कोई कमजोरी। 28 में से 20 सांसद कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। 2/3, देखिए जो ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में 2/3 आदमी आपको छोड़कर चले जाए, इक्का दुक्का 3-4 आदमी छोड़ गए, वो पैसे पकड़ा दिए, तब तो समझ में आता है। 28 में से 20, 9 में से 6, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। संदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर पार्टी में, हर परिवार में कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, आपस में कंपटीशन होता है, असंतोष होता है।
लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर पहले टीएमसी टूटे, उसके बाद फिर अब शिवसेना टूटे, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के टूटने की बात हुई, उसके पहले आम आदमी पार्टी टूट रही, ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत सोचे समझे तरीके से भारत के लोकतंत्र को अंदर से खत्म करने की कोशिश की जा रही। इस देश के अंदर वन पार्टी रूल पैदा करने की कोशिश की जा रही। आज एकनाथ शिंदे को लग रहा है कुछ सांसद उनके साथ आ रहे हैं, उनका भी वक्त आएगा। ये वही शिवसेना थी जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की बड़े भाई की भूमिका में थी। आज कहाँ है? एक पार्टी को दो में तोड़ा, अब दो को तीसरे में तोड़ेंगे, ये बचेगी ये भी नहीं। अगर इनको लगता है कि अजीत पवार की पार्टी को ये बच जाएंगे, अगर इनको लगता है कि ये जो एनसीजेपी बनी है ये कोई नहीं बचने वाला इसमें। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वभाव में क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ काम करती है। पहले उनका इस्तेमाल करती है, फिर अपने आप को ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद उनको दबोचती है, दबोचने के बाद उनको कमजोर करती है, और कमजोर करने के बाद उनको खत्म कर देती है। पर आम आदमी पार्टी या तृणमूल के लिए लागू नहीं होता ना, उनको अपनी अपनी कमजोरियों में अपने संगठन में जो दिक्कत मुंह में क्या हो गया? नेता की तानाशाही डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को लेकर एक नाराजगी थी अरविंद केजरीवाल से, तभी 7 लोग भागे। सबसे खासम खास जो दाएं बाएं घूमते थे, जिनको डेप्यूटी चीफ बनाया हुआ था राज्यसभा में, फिर दूसरे को दिया वो भी चला गया। देखिए संदीप, दो बड़े कारण है। पहला तो डिलिमिटेशन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो 2019 कब पकड़ाएगा कल चुनाव के लिए जहां बंगाल में 42 सांसद हैं, उनमें से मैक्सिमम सांसदों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी मैं आ रहा हूँ विजय के पास देखने तेरे को आगे टिक गई थी, तो अब वो पूरा इंतजाम कर रही है। अगर एकनाथ शिंदे इधर से जाता हुआ दिख गया मेरे को, फिर मैं वापस ले लूंगा। ये बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो इंडियन नेशनल लोकदल से पूछ लीजिए, अकाली दल से पूछ लीजिए, चिराग पासवान से पूछ लीजिए। जब उनके चाचा की मदद से चिराग पासवान को खत्म करने की कोशिश की गई, और जब चिराग पासवान की मदद जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की कोशिश की गई, कहाँ ये सारी पार्टियां आज? शिवसेना तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिवसेना जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना के पूरी तरीके से खत्म करने का इंतजाम कर लिया है। तो अगर एकनाथ शिंदे को लगता है कि नहीं वो तो ब्लू आइड बॉय और वो बच्चे रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ काम करती है उसको पूरी तरीके से खत्म कर, नहीं तो आप नवीन पटनायक से पूछ सकते हैं। नवीन पटनायक का जो हाल हुआ है, छत्रपों का छोटी पार्टियों का नंबर लग रहा है। ये क्या भारतीय राजनीति, किशोर तिवारी, ये क्षत्रपों का रीजनल पार्टीज का युग धीरे धीरे अंत हो रहा है क्या? और इसके लिए क्या रीजनल पार्टीज खुद जिम्मेदार है? नहीं, बहुत से देखो संजीव जी, रीजनल पार्टियों के नेताओं का भी रुख जवाबदार है। अगर आप टिकटें बेचोगे, दलबद्ध लोगों को खड़े करोगे, तो ये सब चीजें होने ही वाली है। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, अगर आप टिकटें बेचोगे तब तो बहुत बुरे हाल होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे के पार्टी में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को ये टारगेट अमित शाह जी ने दिया था, और ये बहुत प्लानिंग के साथ 2/3 मेजॉरिटी के लिए हो रहा है। इतनी बिकाऊ राजनीति मैंने देखी नहीं थी, और ये सिद्धांतों की राजनीति है ऐसा बोला जा रहा है। वो कल मैं देख रहा था, यादव जी कह रहे थे कि हमें क्या करना है, पार्टियां टूट रही है तो आ रही है, ऐसी बातें कर रहे जैसे इनको कोई लेना देना ही नहीं। अरे पैसे, मेरा यवतमाल वाले ने मुझे बताया, पैसे पहले पहुंचे, फिर चार्टर प्लेन आया, चार्टर प्लेन से जाके सिग्नेचर कर दिए, सवेरे वो फिर से अपने गांव पहुंच गए। अरे चल क्या रहा है? इस प्रकार से सरकारी यंत्रणा चलती है। तो ऐसे आपके नेता थे, ये आपके ऊपर भी तो एक टिप्पणी है ना, कैसे कैसे नेता पाल रखे थे, कैसे कैसे लोगों को सांसदी का टिकट दिया हुआ था। नहीं, अगर बेचोगे तो बेचते वक्त दाम लगते हैं। पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों ने दुरुपयोग कर रहा है, ये गलत बात है। नेताओं का कोऑर्डिनेशन नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, ये चीज तो नेताओं को सुधारनी पड़ेगी या खतरे की घंटी बजी ही नहीं, खतरे की घंटी से ऊपर की बात चली गई है। अब क्षत्रपों का अस्तित्व ही डामाडोल नहीं, अब बिल्कुल मिटता हुआ दिखाई दे रहा है।
बचेगा क्या? 3 सांसदों में क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं जाके आगे चल के एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में अगर मर्ज हो जाते हैं तो इनकी कम से कम एनएमसी बीएमसी के लोगों को जो फोड़ने का चल रहा है, विधायकों को फोड़ने को चल रहा है, वो ऑपरेशन रुक जाएगा। तो मतलब अस्तित्व का ही खतरा, वो तलवार लटक गई है। लेकिन सौरभ मालवीय, ये सतरफ टूटे बारी बारी, पर दरअसल ये परिसीमन की तैयारी है। किसी भी कीमत पर ऐसी खार खाए बैठी है बीजेपी, आपकी पार्टी, कि नहीं अब परिसीमन पूरा करना है, इसलिए 2/3 का आंकड़ा, वो टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। ये इसी वक्त क्यों हो रहा है? मॉनसून सत्र से पहले की तैयारी है ये। देखिए संदीप जी, नियति और नेतृत्व जब कमजोर होता है तो ये हालात उत्पन्न होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपके उस समय पैनलिस्ट के रूप में आशुतोष जी बैठे हैं, मूल्यों की राजनीति करने के लिए गए थे आम आदमी पार्टी के पास, और इनको लगा कि ये मूल्य वहां गिरवी रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो डंके की चोट पर आशुतोष जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रणा किए थे? और कह देंगे कि केजरीवाल को उस समय कमजोर किया गया। अच्छा, मूल्यों की राजनीति की आप दुहाई दे रहे हैं। मतलब मूल्यों की राजनीति, मैं आपकी बात समझ गया, ना उद्धव ठाकरे कर रहे थे, ना ममता कर रही है, आप कर रहे हैं। ये तमाम जिनको घोटालेबाज बताते थे, लंबी फेहरिस्त है, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बीएस येदियुरप्पा जब वो दूर चले गए थे, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, आदर्श घोटाला, ये सब पाक साफ हो गए बीजेपी में आकर। मूल्यों की राजनीति आपसे सीखे कोई? संदीप जी, हमने जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया है। अच्छा, हमने जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया है। यदि ये राजनीति में चुने हुए, लोकतंत्र की व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया है, यदि वहां के अशोक चव्हाण को अशोक चव्हाण को राज्यसभा में किसने भेजा? ये अजित पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नेचुरली करप्ट पार्टी है। 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 4 दिन बाद वित्त मंत्री बनाकर खजाने की चाबी किसने सौंपी थी? कमाल के मूल्य हैं। देखिए, वो तो है नहीं। अच्छा, वो है नहीं तो अपनी बात के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये हेमंता बिस्वा शर्मा तो भ्रष्टाचारी थे। बिल्कुल करिए, करना चाहिए। नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे जब कांग्रेस में थे? और शुभेंदु अधिकारी, देखिए हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। अब सुनिए, अवसर दीजिए तो हम इस बात को रखें। देखिए, जिस साचा में ढाला है कांग्रेस ने, तृणमूल ने, एनसीपी ने, अदर जितने भी दल हैं, आम आदमी पार्टी ने, और उसके भीतर वहां काम करने वाले, वहां की राजनीतिक सेवा करने वाले, सेवा भाव से आए हुए लोगों के मन में ये आता है कि हिटलर शाही है और ये लोकतंत्र के खिलाफ तानाशाही है। और यहाँ तो राम राज्य चल रहा है। चाहते हैं विचार के साथ आपके यहाँ राम राज्य चल रहा है। नहीं, मैं पर टाइमिंग पूछ रहा था। की बात नहीं है। ये मॉनसून सत्र से पहले 360 आंकड़ा छूना है ना किसी भी कीमत पर। साम दाम दंड भेद, द ग्रेट इंडियन सेल लगा दी है। ये संयोग है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टूटी या तोड़ी गई, तृणमूल टूटी या तोड़ी गई, उद्धव ठाकरे टूटे या तोड़े गए, और अब इशारा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी का भी। टूटी है। अच्छा, वो तो परिवार की पार्टी कब की टूटी हुई है, उसमें क्या तोड़ना है भैया? वो तो परिवार की पार्टी है। परिवार, अच्छा, उसका बाद में देखेंगे, उसका नंबर बाद में लगाएंगे। 360 होते हैं या नहीं, पहले ये देखेंगे। मैं संदीप जी बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ।